हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 सेंसेक्स एंड क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर 17th ऑफ जून वेडनेसडे। कैसे हो यार आप सब, और आज का मार्केट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फटाफट से आज है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं जो इतनी देर से आप लोग को सबको टेक्स्ट, मैंने कुछ लोग को टेक्स्ट किया उस पर रेडिट पे, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द रीज़न that I'm saying to everyone that we are wrong is कि हम थोड़े गलत हो सकते हैं गाइस। गलत एज इन एक बार के लिए फायर्स को भूल जाओ, ठीक है, फायर्स को भूल जाओ। और इसीलिए ना मैं हमेशा ना इस पे बिलीव रखता हूँ कि हमेशा ना चार्ट को क्लीन करके आपको हमेशा ना नए सिरे से एनालिसिस करना चाहिए। तभी जाकर के ना आपको चीज़ें उसमें समझ में आती है कि क्या सीन बैठ रहा है, क्या कहानी बैठ रही है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सा सीन है। देखो, इसमें ना एक ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये मैंने इसमें चैनल लगा रखा है, ये वाला चैनल है, ये यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसका ना एक बार एक लॉजिक समझाता हूँ मैं तुम लोग को। देखो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हम सारे गलत हों, हो सकता है सिर्फ मैं ही गलत हूँ, तुम सारे सही हो, कुछ भी हो सकता है होने को। पर यार इस वाली थ्योरी के ऊपर है ना, मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल बिलीव कर रहा हूँ यार। नेक्स्ट लेवल एज इन कि मतलब मेरे को इसमें ना भरोसा है इस वाली थ्योरी पे। चाहे ये कॉन्स्पिरेसी बोल लो, चाहे ये मेरे दिमाग का खेल बोल लो, मर्जी है वो बोल लो तुम लोग, लेकिन मैं तुम लोग को समझाता हूँ एक चीज़ इसमें, ठीक है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। जब भी ना कोई भी फॉलिंग चैनल होता है ना, ऐसा फॉलिंग चैनल होता है, ठीक है। अब ये तुम लोग फॉलिंग चैनल कह लो या फिर ना तुम लोग है ना इसको ये वाला फ्लैग एंड पोल बोल लो, ठीक है, मर्जी है वो बोल लो। अब सबको पता होता है कि अपन ने ना कोविड के टाइम पे, जिस टाइम पे ना कोविड का वो आया था, क्या बोलते हैं अपन उसको, कोविड का रिकवरी आई थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे ना हमने बहुत फ्लैग एंड पोल्स बनते हुए देखे, कितने सारे स्टॉक के अंदर कितने सारे टूटते हुए देखे। हम सबको पता है कि फ्लैग एंड पोल का जब ब्रेकआउट होता है तो इसका जितना पोल होता है 10% का, 2500 पॉइंट का इसका पोल है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद में ना जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट होता है उतना ही ना आप लोग और ले लो। अब ये 2500 पॉइंट यहाँ तक आएगा हिसाब से कि निफ्टी को हिसाब से अगर इसका ब्रेकआउट होता है फ्लैग का, तो इसको हिसाब से अपना ऑल टाइम हाई जो है ये तोड़ करके ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है इसमें। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुकना गाइस। ऑफिस का टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने ना ये सब ने ना ये वाली चीज़ें पता कर ली, ठीक है, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। पर देखो इसमें ना अभी यहाँ पे ना इतनी, देखो इतनी आसानी से ना नहीं जाएगा यार ये ऊपर की तरफ, है ना। सिंपल सा सीन है। मतलब अब वो टाइम नहीं बचा जहाँ पे चार्ट पैटर्न्स वगैरह ये सब सारी की सारी चीज़ें इतनी ना फ्लुएंटली काम करती थी, ठीक है। अब देखो हिसाब से इसको ना सिंपली क्या करना चाहिए, यहाँ पे ना ये अटका हुआ है अभी, ये यहाँ पे आया, इसने ना ऊपर वाले इसको छुआ, फिर ठीक है इसको ना ये नीचे वाले इसको छुएगा, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको छुएगा, यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ आएगा, वापस यहाँ पे आएगा। हमें देखो इसका ब्रेकआउट कैसे पता लगता है, ब्रेकआउट हमें इसका ऐसे पता लगता है कि अभी होने वाला है। इसमें एक सिंपल सी चीज़ होती है बिल्कुल, यहाँ पे अगर है ना इसने अपने लोअर चैनल को ना फिर से छूने से मना कर दिया, और ये इस पॉइंट पे आकर के ना यहाँ पे आकर के ना फिर से अगर इसको ऊपर छूने के लिए जाए, तो समझ जाओ कि इसके अंदर है ना अभी इसने प्रॉपर एक्यूमुलेशन कर लिया, प्रॉपर लिक्विडिटी उठा ली, और अब ये है ना इसका ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हजारों फ्लैग एंड पोल जो हैं वो ट्रेड करे हैं इंट्राडे के अंदर भी, स्विंग लेवल के अंदर भी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर ये इतने मोमेंटम के साथ में ना ये अपर चैनल को, अपर ट्रेंड लाइन को अगर अप्रोच करता है ना, तो उस केस में सिंपल सी चीज़ है, ये इसका ब्रेकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीचे से बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऑलरेडी लेकर के आ रहा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, एग्जॉस्ट हो जाता है इसका मोमेंट। अगर है ना ये प्रॉपरली, अगर ये यहाँ पे कहीं पे पहुँचे, फिर ये बाद में नीचे आए,
ठीक है, अपने मोमेंटम को पूरा का पूरा कूल डाउन कर दे, आरएसआई कूल डाउन हो जाए पूरा का पूरा एकदम, ठीक है, ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं हो, और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से कहीं बीच से अगर वापस से ना फाड़ करके निकलेगा ना, तो वो होता है जेन्युइन ब्रेकआउट। ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं है, और नहीं ये जेन्युइन ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी बहुत बड़ा बुल ट्रैप बना रहा है, समझ जाना इस चीज़ को। यस, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ तुम लोग कहोगे कि भाई पागल हो गया ये गड़मरा, कल भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, आज भी बकचोदी कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये ना सिंपल सी चीज़ है। देखो अभी ना ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी जनरेट करेगा, और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में ना ये एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। यार एक चीज़ सोचो, यहाँ पे ना इतनी भयंकर, इतनी नेक्स्ट लेवल है ना यहाँ पे रिटेलर्स की ना, यहाँ पे रिटेलर्स की, एच की डबल बॉटम की इतनी नेक्स्ट लेवल लिक्विडिटी है। तुम्हें लगता है क्या कि यार निफ्टी इसको छोड़ करके या फिर इसको इग्नोर करके ऊपर की तरफ निकल लेगा? नहीं भाई, किसी लेवल, किसी भी केस में नहीं हो सकता ऐसा, दूर दूर तक नहीं हो सकता ऐसा, समझ रहे हो? तो ये सिंपल सी चीज़ है ना। अब देखो इसका ना एक नया वो किया है, एनालिसिस किया है। ये नया एनालिसिस तुम लोग है ना यहाँ पे समझ लो, या फिर ये वाला एनालिसिस मैं तुम लोग को यहाँ पे ना करके बता देता हूँ इसका, ठीक है। इस पॉइंट पे बहुत, अरे यार एक तो ऑफिस वाले खा गए रे यार, बहन चोद, इतनी देर से परेशान कर रहे थे, तब तो अभी बैठा था वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसमें एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। सब कुछ हटा रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल ठीक, सब हटा रहा हूँ ये सब, और इन सब को भूल जाओ, है ना। और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉमन क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है, सिंपल सा। क्रूड यार क्या माँ सुधारा है यार अपनी यार। क्रूड से याद आया यार, तुम लोग है ना मेरे को एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो की शुरुआत में, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ देख करके बताना मेरे को, तुम लोग के किसी का एक्सनेस का अकाउंट है क्या इंडिया में, है ना। इंडियन बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, मतलब ऐसा ही कुछ एक्सनेस का अकाउंट है क्या, एक बार मेरे को देख करके बताना। और अगर किसी का हो ना तो वो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ना मेरे को एक चीज़ बताना कि उसका रिसेंटली एक्सनेस का अकाउंट सस्पेंड हुआ है क्या। सस्पेंड एज एन एक्सनेस ने लॉगिन करने से ही मना कर दिया हो, बिल्कुल ही गायब हो गया हो हवा में ही वो अकाउंट, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे को एक बार बताना ज़रूर से इस चीज़ के बारे में सोच करके, है ना। क्योंकि मेरा जो एक्सनेस का अकाउंट है, जिससे मैं गोल्ड और क्रूड जो है वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रेड कर लिया करता था, एज इन प्रैक्टिस करता था मैं जिस अकाउंट के ऊपर, वो वाला अकाउंट अब है ना उड़ा दिया गया है यार एक्सनेस द्वारा, और मैं उस पर लॉगिन नहीं कर पा रहा। एंड तुम लोग तो जानते ही हो कि इनका ना कोई भी वो है, कोई माई बाप है नहीं, कोई भी रीच आउट, मतलब तुम लोग चाहे कहीं से भी वो कर लो, फॉलो अप वगैरह कुछ भी कर लो, ये लोग है ना कहीं से भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वैसे वाला सीन है। तो बताना यार मेरे को अगर किसी का हो तो, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक तो ना देखो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, और एक ये वाला ना लोअर चैनल है, ठीक है, इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको 4 से मार्क कर देता हूँ, और इसको ना मैं यूँ बदल रहा हूँ, ठीक है। ये ना भाई सब लोग है ना इस एग्जैक्ट एनालिसिस को ना ऐसे कैसे अपने अपने ना उस पर लगा लो, ठीक है, अपने अपने चार्ट पे इस एग्जैक्ट एनालिसिस को ऐसे कैसे कॉपी करना, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जैक्टली इसको ना ऐसे कैसे कॉपी करो, ठीक है। ये अगर ऑफिस वाले अपनी माँ ना चुदाए ना, तो बहन की चूत मैं कब का ये वीडियो सल्टा दूँ, इनकी माँ का भोसड़ा इनकी का, बहन चोद। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना देखो, मैं इस वाली लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी है भाई यहाँ पे। और ये वाली जो लिक्विडिटी है ये अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एल हो सकता है इस वाली लिक्विडिटी की तरफ, लेकिन ये अच्छी लिक्विडिटी है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे ये वाली जो लिक्विडिटी बन रही है, ये भी बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, ठीक है। टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं इसमें, फटाफट करता हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए यार।
यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की सप्लाई है, ठीक है, और एक इस पॉइंट पे नेक्स्ट लेवल की सप्लाई है ना। इसको कंसिडर मत करना, ये जो सप्लाई है ना, ये जो जिन लोगों ने सप्लाई दी है वो ही लोग है ना इस सप्लाई को अभी प्रेजेंट टाइम पे एलटीटी करवा रहे हैं। यस, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये लोग ही इसको ना वो करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं, घुमा के ना घुसवा रहे हैं इसको वापस से। अब मतलब ऐसा सीन है कि इंस्टीट्यूशन है ना, मैं तुम लोग को बोलता था ना कि ये लोग इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो सिंटेक्स की टंकी होते हैं, इतनी आसानी से नहीं भरते। आपको लिक्विडिटी का ओशियन चाहिए होता है, ठीक है, पूरा का पूरा लिक्विडिटी की आपको लेक पूरी की पूरी चाहिए होती है, तब जाकर के वो सिंटेक्स की टंकी एक बार में डुबा करके ना आप भर के निकाल सकते हो, जैसे पानी का मग भरते हो तुम लोग, ठीक है। अब की बार ये समझ लो कि ये लोग सिंटेक्स की टंकी नहीं, अब की बार बहुत बड़ी टंकी लेकर के आए हैं, समझ जाओ, लिक्विडिटी भरने के लिए ये लोग, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया अपने पास में, है ना। इसके अलावा एक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काइंड ऑफ एक फेयर वैल्यू गैप है डेली लेवल का, जो अनचैलेंज्ड है अभी तक, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। और एट लास्ट जो हम लोग सब ने सोच रखा है वही, ठीक है, वो ये है कि ये ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि जैसे अगर हम लोग है ना इसको 4 आवर का वो मान लेना, 4 आवर पे आ जाओ, और 4 आवर पे आकर के देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये BOS, ठीक है, ये BOS, ये चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने गया चेंज ऑफ करेक्टर का, ठीक है, और ये यहाँ पे ना फिर यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज़ हो गई और ये छोटे छोटे है ना BOS होने चालू हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इन सब को ना अगर वो मान लो तुम लोग यहाँ पे, इन सब को ना इंड्यूसमेंट मान लो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो असलियत में ना वो वाली चीज़ है कि असलियत में इसको क्या करना है, इनको निकालना है, और ये वाले जो बायर्स फंसे हुए हैं इनको निकलना है यहाँ पे, और ये वाले जितने सेलर्स हैं ना इनको सबको चाहिए लिक्विडिटी नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। तो बड़ा गेम प्लान हो रहा है यहाँ पे, पागल बोलो मेरे को चाहे कुछ भी बोलो मेरे को, मैं इसी पे टिका हुआ हूँ और मैं इसी पे ही टिका हुआ रहूँगा एंड तक, क्योंकि मेरे को यकीन है भाई इस एनालिसिस के ऊपर। फ्लैग एंड पोल ऐसे मतलब ऐसे वाले फ्लैग एंड पोल्स की खूब गांड मरती हुई देखी है, तभी बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। ये एक नेक्स्ट लेवल बेरिश ओबी है, इसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बेरिश ओबी है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बेरिश ओबी है ये, है ना। मैं इससे ना रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये भी टूटता है ना तो फिर उसके बाद में ये वाले जो वो हैं, ये वाले जो गैप्स हैं ये वाले फिल होंगे, और फिर उसके बाद में ना ये अपना जो 4 आवर वाला ये वाला जो जोन सोच करके रखा है ना मैंने कि ये वाला इंड्यूसमेंट भी टेकआउट हो जाएगा, और फिर इन ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, इनको निकाल देंगे, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक इनको भी निकाल देंगे, और फिर लास्ट में जाकर के ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ है ना जिसके बाद में ये चीज़ दिखाई दी थी अपने को, फिर उसके बाद में ना अपन लोग इन वाले लेवल्स को ना कहीं पे ना वो करने के लिए जाएंगे, हिट करने के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली जो सोच के रखा है ना वही है यहाँ पे, बहुत नेक्स्ट लेवल वो है यहाँ पे भाई। अब की बार आ गया बेटी चोरी पकड़ में, अब की बार नहीं छोड़ूंगा इसको। ये वाला जो जोन है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 26,010 से लेकर के 25,753 तक, 300-250 पॉइंट का जोन है, पर बना लो यार, फिर भी बना ही लो इसको, फिर भी 250 पॉइंट के जोन को भी।
एक सेकंड गाइस। ये बना दो। बहुत ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है यार, पता है इस एनालिसिस से बहनचोद। बहुत नेक्स्ट लेवल दिमाग यूज़ होता है ना इसमें, तो फिर क्या वो हो जाता है, मतलब यूजेज है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बहनचोद दिमाग के सीपीयू की, वो वाला सा सीन हो जाता है यार। ठीक है, ये भी हो गया है ना। अब यहाँ पे ना एक बार के लिए ना ये वाली चीज़ है, इसकी ना कहानी को समझने की कोशिश करना। मैं जो कहानी समझाना चाहता हूँ तुम लोग को, वो समझने की कोशिश करना है इसमें, ठीक है। देखो, कहानी ये है, निफ्टी का ना ब्रॉड टर्म ट्रेंड कहाँ तक जाने का है। ब्रॉड टर्म ट्रेंड जो है ना वो इसको अचीव करना है, या तो देखो ये वाला लेवल, अगर ये वास्तव में ना बहुत कुत्ते तरीके से ना सबको फंसाना चाहता है तो ये वाला लेवल है, ठीक है। और अगर चैनल का फेक ब्रेकआउट करके अगर ये घुस जाता है, और घुसने के बाद में ना ये इंटरनल इतनी, ये जितनी भी लिक्विडिटी जनरेटेड है ना, इस लिक्विडिटी को उठा करके अगर हमारे इन वाले ऑर्डर ब्लॉक के कहीं से, ये वाले किसी ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट से ना अगर ये रिवर्स होता है ना, तो ये इसको वॉइड कर देगा उस केस में, तो ठीक है। और अगर है ना ये अभी यूं ही खेलता खेलता उड़ता उड़ता ना यूं ही अगर इसने ब्रेकआउट दिया, और अगर यहाँ से ना हमें वाइस वर्सा थ्योरी, या फिर ना यहाँ पे हमें ना मैसिव चेंज इन ओवाई शिफ्ट, ओवाई रोल ओवर, कैटास्ट्रॉफिक फॉल, ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है ना, तो समझ जाना कि फिर ये वाला गैप क्या, फिर यहाँ वाले तक ऑर्डर ब्लॉक्स जो है ना, ये वाले तक ऑर्डर ब्लॉक्स फिल होंगे, और ये वाली जो लिक्विडिटी है इसके नीचे, इसको ये टेकआउट करेगा ढंग से। क्योंकि फिर उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है कि HDFC बैंक और जो रिलायंस है वो करवाएगा इनको ये वाली चीज़ें। क्यों? SpaceX का IPO हो गया, सब हो गया, वगैरह वगैरह, लोड़ा लसन, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे है ना एक मस्त चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को। वॉरेन बफेट है ना, वॉरेन बफेट, वो 350 बिलियन या फिर 325 बिलियन के अराउंड है ना कैश में बैठा है भाई वॉरेन बफेट। इतने कैश के अंदर बैठा है वो, ये वाली चीज़। और तुम लोग यहाँ पर ना एक और चीज़ देखो कि आज FII भी नेट बायर्स रहे हैं और DII भी नेट बायर्स रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग खुद एक चीज़ बताओ यार, वो इतना ना अमीर बंदा है, ठीक है, वो इतना खतरनाक आदमी है ना, उसको अगर यहाँ पे वो करना होगा, मतलब उसको अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसको अगर है ना पैसे घुसाने होंगे, ठीक है, तो वो तुम लोग को लगता है क्या कि वो ना ऐसे किसी लेवल पे घुसाएगा जिस लेवल पे ना निफ्टी ऐसा चूतिया सा हुआ है भाई। वो यार बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है। उसने ना खुद ने बोला है ये चीज़ अभी रिसेंटली कि अगर उसको ना वास्तव में इंडियन स्टॉक मार्केट, उसको इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या, वॉरेन बफेट को बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा, इज़न काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को। इनफैक्ट उसने खुद ने ना कही हुई है ये वाली बात कि मैं बाकी सारे मार्केट से ज़्यादा ना इंडियन स्टॉक मार्केट प्रेफर करता हूँ। मतलब शायद टॉप 3 में रखता है वो मेरे हिसाब से, प्रोबेबली ऐसा कुछ है, ठीक है। तुम लोग को लगता है क्या कि यार वॉरेन बफेट $350 बिलियन लेकर के ना यहाँ पे कहीं पे ना घुसने की कोशिश करेगा और वो ये चीज़ दिख रहा है? नहीं भाई, लोड़ा मेरा बहन, मैं चूतिया हूँ, लेकिन फिर भी समझना मेरी बात को। निफ्टी जो है ना वो एटलीस्ट ना ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी ना यहाँ तक है ना कहीं पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आकर के ये वाला जो एक्यूमुलेशन हुआ था ना, देखो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना था, ये वाला जो फ्लैग एंड पोल बना था, ठीक है, इन फ्लैग एंड पोल के लेवल्स तक है ना यहाँ पे कहीं पे आएगा, और यहाँ पे कहीं पे आकर के यहाँ पे जो एक्यूमुलेशंस है ना, इन एक्यूमुलेशंस को मिटिगेट करके, और फिर उसके बाद में ना ये 27,000 30,000 के जो लेवल्स है ना यहाँ तक उसके बाद में जाएगा भाई। ये वो वाला सीन है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है, समझना इस बात को, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। देखो जो फ्लैग एंड पोल मैं तुम लोग को समझाता रहता हूँ, ये तो कोविड का फॉल है ना। ये रहा एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे, सिंपल सी चीज़, ये रहा एक फ्लैग एंड पोल, ठीक है।
बहुत बहुत देखे हैं, बहुत ट्रेड करे हैं मेरे भाई इसमें। ये एक और बड़े लेवल पे मानो तो इसको बड़े लेवल पे मान लो, और अगर वैसे मानो तो इसको वैसे मान लो। ये रहा एक और फ्लैग एंड पोल यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ये रहा फ्लैग एंड पोल यहाँ पे। ये सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया है, पर ना इस ब्रॉड आइडिया के पीछे ना मैं तुम लोग को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि तुम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव किस तरीके से ना रखना है, या फिर पर्सपेक्टिव को किस तरीके से ना डिज़ाइन करना है, ठीक है। उस वाली चीज़ का ध्यान रखना बस। एक सेकंड रुको गाइस। अब देखो, जो ना ब्रॉड मैं तुम लोग को बोला था कि ब्रॉड पिक्चर है ना, उसको समझने की कोशिश करना। ये ना, ये फ्लैग एंड पोल कहाँ बन रहा है? ये फ्लैग एंड पोल बीच में बन रहा है, ठीक है। जो अपना वो है क्या बोलते हैं अपन उसको, ट्रेंड है, उसके बीच में बन रहा है। पहली चीज़ वहीं निगलेक्ट हो गया, ये वहीं पे ही वॉइड हो गया, इसका मान्यता नहीं है कोई भी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर इसको भी हटा दो तुम लोग, और इसको हटा करके ना अगर तुम लोग वैसे देखो, ये फेक होने वाला है। क्योंकि अपना जो मेजर ट्रेंड है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो चाहे डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, अपन अल्टीमेट बेरिश वे के अंदर है अपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये बहुत ही बड़ा ना लिक्विडिटी ट्रैप होने वाला है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है। बैंड चो क्रूड ऑयल यार, इसमें ट्रेड करना पड़ रहा है यार, मादरचोद क्या टाइम आ गया यार। एक्सनेस वालों ने अकाउंट ही उड़ा दिया, क्रूड ऑयल इसमें ट्रेड करना पड़ रहा है, बकचोदी है ये भी। अरे क्रूड ऑयल से याद आया मेरे को, कल यार मैंने क्रूड ऑयल का एनालिसिस शेयर किया तुम लोग के साथ में यार। तुम लोगों ने मेरे को, किसी ने भी भाई, एक भी बंदे ने मेरे को, सिर्फ एक बंदे ने मेरे को टेक्स्ट किया, वो भी उसने भाई बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल के पैसे बनाए, तब जाकर के उसने मेरे को टेक्स्ट किया था, ठीक है यार। ये वाला एनालिसिस तुम लोगों ने किसी ने फॉलो ही नहीं किया यार। इतना बढ़िया एनालिसिस था, मैं खुद अभी प्रेजेंट टाइम पे इस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। कल भी मैंने इसी एनालिसिस के बेसिस पे ये सेम ट्रेड ली थी, एग्जैक्ट सेम ट्रेड जो थी यही मैंने ली थी यहाँ पे भी। तुम लोग ने किसी ने किया ही नहीं यार, पता नहीं क्यों, आई एम नॉट श्योर वाई। मैंने तुम लोग को कल कहा था यहाँ पे कि ये सारे के सारे ये जो ये हैं, ये जितने भी डॉट्स लगाए थे ना, मैंने कहा था कि ये सारी इंटरनल इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है इसके ऊपर में, सबके ऊपर में ना स्टॉप लॉसेस छुपे हुए हैं रिटेलर्स के, ठीक है। इन सबको जो ऑयल है वो लेने के लिए जाएगा, और यहाँ पे ना इसका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। और इस पे जाकर के फिर ये यहाँ पे ना ये फॉल दिखाएगा, है ना। ये नीचे पीओआई था, इसको मिटिगेट करके ये ऊपर की तरफ निकला, और फिर उसके बाद में ये पलट गया यहाँ पे, है ना। ये चीज़ मैंने सबको बताई थी, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि यार किसी ने भी ना यार इसको फॉलो क्यों नहीं किया, फिर किसी ने भी ट्रेड नहीं करी। अगर करी भी हो तो मेरे साथ में शेयर करना, अगर तुम लोग का इसमें फ़ायदा हुआ हो या फिर कोई भी पैसे बने हो तो बताना यार मेरे को ज़रूर से, अच्छा लगता है भाई सुन करके, ठीक है। एनीवेज आते हैं फटाफट इस पे। तो बिग ब्रॉडर पिक्चर ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे तो ना निफ्टी जो है ये बुलिश होना चाहता है, होना क्या चाहता है, हो ही रखा है ना, बुलिश हो रखा है अभी ब्रॉड पिक्चर के ऊपर तो, ठीक है। ऑन इवन बिगर पिक्चर इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि इवन बिगर पिक्चर में ना ये कुत्ती लिक्विडिटी इकट्ठा करेगा इनकी सबकी यहाँ पे, ठीक है। या तो ये यहाँ से पलटा मारेगा, या फिर है ना अगर इसने इसको भी तोड़ा ना यहाँ पे, तो ये इस गैप को फिल करेगा। जैसे ही इसने इस गैप को फिल करा, इनको निकलने का चांस मिल गया, और ये वाले जो बायर्स है ना, इनकी गांड में चुल हो जाएगी, ये लोग रीएस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये लोग रीएस्टेब्लिश होने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे ना अल्टीमेटली इस लेवल के ऊपर, इस पूरे के पूरे कंसोलिडेशन के अंदर ना अल्टीमेट लेवल पे ना बहुत नेक्स्ट लेवल ऑर्डर्स हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ना हमें ये वाली पिक्चर देखने को मिलेगी, ध्यान रखना भाई, बढ़िया स्विंग ट्रेड मिलेगी अपने को। स्विंग ट्रेड बढ़िया वाली मतलब कि एक वो वाली ट्रेड होती है ना कि जो अपन नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी होती है ना, उसकी पुट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वो पुट 10 टाइम्स हो जाती है। ये अपने को वो वाली चीज़ हाथ लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। आज बता रहा हूँ तुम लोग को, 16 जून है, ये चार्ट है ना प्रिंट आउट निकलवा करके अपने दीवार पे चिपका लो, लेकिन समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक है ना ब्रॉड पिक्चर जो मैं तुम लोग को यहाँ पे समझाना चाहता था, ठीक है।
अभी एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम लोग को यहाँ पे। एक चीज़ और ये कि ना, आज किसी का टेक्स्ट आया था मेरे को, किसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था एंड दे सेड कि मैं एवरेज आउट करता गया और फिर लोड़े लग गए बहुत गंदे, ठीक है। यार एक तो ना लूजिंग ट्रेड को ना कभी भी यार एवरेज आउट मत किया करो भाई, कभी एवरेज आउट मत किया करो लूजिंग ट्रेड को, कभी भी, नेवर एवर, कभी भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखा करो इस चीज़ का। सिंपल सी चीज़ है यार, अगर विनिंग ट्रेड है ना, विनिंग ट्रेड में ऐड करो। तुम्हें विनिंग ट्रेड में इम्बैलेंस वाली कैंडल्स, इनएफिशिएंट कैंडल्स दिखाई देती है, उसमें ऐड करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, पर लूजिंग ट्रेड में कभी भी मत करो, ठीक है। और दूसरा कि अगर है ना ऐसा जब कोई मार्केट हो जाता है ना, तो ऐसे मार्केट पे हमेशा याद रखो यार, ऐसे मार्केट में ना बट ऑब्वियस चीज़ों को ना कभी भी कंसिडरेशन मत दो, कभी भी। देखा बैन चो कहाँ निकल गया, देखा। अपन यहीं पे ही निकल गए थे अपन। 45% का मूव सही है यार, इतना ही कैप्चर किया है। एनीवेज, बट ऑब्वियस चीज़ों को कंसिडरेशन मत दिया करो यार। तुम लोग सोचा करो कि भाई जब इतना गैप अप हुआ है, ठीक है, ये है वो है, गैप है, लोड़ा है, लसन है, आज के भी टाइम पे है ना, इंडिया में वो वाले बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको ना टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं पता, ठीक है। जो लोग है ना बेफालतू में ना उल्टी सीधी चीज़ें सोच करके ना वो लोग वो ले लेते हैं, ट्रेड्स ले लेते हैं, समझना इस बात को। और फिर कुछ आनी जानी नहीं है भाई उनकी बिल्कुल ही, ठीक है। इतना बड़ा गैप अप हो गया, निफ्टी गैप फिल करेगा, पुट और डंड पकड़ के बैठ जाता हूँ। आज भी वो वाले लोग हैं। पूरी दुनिया यहाँ पे पुट के बारे में सोच रही थी जब इसने ना ये वाली चीज़ दिखाई अपने को, ठीक है। पूरी दुनिया, एवरी वन ब्लडी वॉज थिंकिंग अबाउट पुट्स, लेकिन इसने यहाँ पे सबको गलत प्रूव कर दिया ना, कंप्लीटली गलत प्रूव कर दिया इसने सबको यहाँ पे। तो एक तो ये कि बट ऑब्वियस चीज़ों में मत रहा करो, ठीक है। यस, इट नीड्स वेरी मोर अटेंशन, वेरी मच मोर अटेंशन एंड कॉशन इन माई ओपिनियन एज वेल। बिल्कुल सही वत्सल, बन रहे हो तो इट इज़ बेस्ट टू जस्ट सिट इट आउट। येस, इट इज़ बेस्ट टू सिट इट आउट। और कुछ टिप्स अगर मैं तुम लोग को दूँ ना यहाँ पे, तो यार यहाँ पे ना अगर ऐसा कभी मार्केट हो जाए ना, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसे मार्केट में तुम लोग को ना कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक कंसेप्ट के अलावा, वो है लिक्विडिटी। तुम लोग कभी भी पीछे जाकर के बैक टेस्ट कर लो ऐसे कंसेप्ट्स को, चाहे तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, जो जहाँ देखना है ना तुम लोग वहाँ देख लो, ठीक है। ऐसे मार्केट में तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है लिक्विडिटी, और कुछ नहीं बचा सकता भाई तुम लोग को। अगर मैं तुम लोग को ढूंढ के भी दिखाऊँ ना, तो तुम लोग यहाँ पे भी देख लो। अब देखो ये वाला, तुम लोग चाहे तुम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में सिंपल सी चीज़ है, पूरा का पूरा साइडवेज है, और ये सेम काइंड ऑफ सिनेरियो है, विक्स वगैरह आ रही है और उल्टी सीधी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। यार तुम लोग लिक्विडिटी मार्क करना सीखो, लिक्विडिटी कहाँ पे सेट आउट कर रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठा करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके देखो, यहाँ का बढ़िया 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, समझ रहे हो। और इसने, आई एम प्रिटी श्योर कि इसने ना इस गामा ब्लास्ट की वजह से ना यहाँ वाला जो ऑप्शंस चार्ट के ऊपर यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे ना, इन सारे स्टॉप लॉसेस को भी ना इसने टेकन आउट किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, कि इसकी वजह से हुआ होगा। एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ से वापस से ना वो आ गया। तो ये कुछ एक टिप्स हैं। हमेशा ना ऐसे अगर कभी भी सेटअप होता है, तो ऐसे सेटअप पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो कि आपका गोल ट्रेड करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि मैं ना मेरी कैपिटल को ना कैसे बचाऊं, वो तुम लोग का गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ना ट्रेड करने के पर्पज से ऐसे दिन पे है ना, अगर तुमने ट्रेड्स लगानी शुरू कर दी, ठीक है, तो फिर उस केस में ना तुम लोग की कैपिटल ब्लो आउट ही होगी भाई, अकाउंट ही ब्लो आउट होगा, फिर उस केस में नहीं बचा पाओगे फिर। लेकिन अगर कैपिटल बचाने के इरादे से अगर ट्रेड कर रहे हो ना, और तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैं बेस्ट पॉसिबल सेटअप ले लूँ, तो फिर उस केस में ना तुम्हारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक सेकंड देना गाइस, किसी का ऑथेंटिकेटर पे वो अप्रूव कर रहा हूँ। यार मुझे पता है कि मैं ना काफ़ी अनप्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ भाई, मतलब है ना, ऐसा सीन है कि ये वाली बकचोदी जो है ये बीच में ही नहीं होती।
मतलब क्या ही करूँ यार भाई, यार बहन जो ऑफिस के साथ में होती रहती है ये सब चीज़ें, और आजकल के दोपहर में ना टाइम मिलता नहीं है यार इन सब चीज़ों का। ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना हमेशा ध्यान रखा करो कि बेस्ट जो ना बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो ना, हमेशा वहाँ पे ट्रेड लिया करो। कभी भी है ना उल्टी सीधी जगह की ट्रेडों में ना मत फंसा करो कभी भी। हम कभी भी ये मत सोचा करो कि यार एक तो देखो हर जगह ट्रेड्स दिखाई देती है ऐसे दिन के टाइम पे। मैं समझता हूँ उस चीज़ को, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मैं तुम लोग को ये सेम चीज़ है ना मेरे जनरल के अंदर भी ना लिखी हुई मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ साफ, ठीक है। लेकिन जब से मैंने जर्नल में ये चीज़ लिखनी शुरू करी ना कि ऐसे दिन बड़े मादरचोद दिन होते हैं, और ऐसे दिन पे ना भेड़ की चूत अपने पैसे बचाना ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बजाय ट्रेड लेने के, ठीक है। कभी भी मार्केट में ट्रेड करने से मत करने के लिए मत उतरो, ठीक है। हमेशा जब भी मार्केट में उतरोगे ना तो चार्ट देखने के लिए उतरो। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ट्रेड हो रही है देखते रहो, तुम्हारे सामने उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाकर के तुमको तुम्हारा सेटअप दिखाई देगा, तुमको तुम्हारे लेवल्स दिखाई देंगे, कोई ऑब्वियस सी चीज़ दिखाई देगी। उन चीज़ों को मार्क करो, और फिर उन चीज़ों को मार्क करने के बाद में ना फिर ट्रेड लो। वो चीज़ तुम लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और भाई आज जिनका लॉस हुआ उनके लिए दुख है यार मुझे, लेकिन फिर भी यार प्लीज़ यार अपने ना इन सब चीज़ों का खुद पे ना काबू रखो, ध्यान रखो। और ये जो गलतियाँ करते हो ना, जर्नल लिखो, जर्नल में खुद को गालियाँ दो भाई, गंदी गंदी गालियाँ दो बढ़िया आराम से, ठीक है। जब तक है ना तुम्हारा सब कॉन्शियस दिमाग जो है ना वो जब तक निकल करके अपनी थॉट्स को निकल करके अपना गार्ड डाउन करके वो गालियाँ नहीं सुन लेता ना, जब तक तुम्हारा सब कॉन्शियस दिमाग जब तक उसको बुरा फील नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाओगे किसी भी केस के अंदर। जर्नल लिखना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ना तुम्हारे अंदर के ना तुम्हारी थॉट प्रोसेस को, तुम्हारे डीप रूटेड साइकोलॉजिकल चीज़ों को निकाल करके लाता है। खुद से बहन की चूत खुद के जर्नल में लिख करके खुद से ये सवाल पूछो कि माँ का भोसड़ा मैंने 11:23 पे ये ट्रेड क्यों ली, क्या चल रहा था मेरे दिमाग के अंदर। उस टाइम पे सोचने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे दिमाग में ना ये चीज़ अगर आ जाए, तुम्हारे दिमाग से ये वाला सवाल आ जाए कि मुझे लगा, तो फिर उस केस में समझ जाओ कि भाई तुम्हारे साथ में सीरियसली ना कुछ गलत है। और अगर तुम्हें ये वाली चीज़ निकल करके आए कि इस टाइम पे ये सेटअप था, ये हुआ था, वो हुआ था, और इस पोजीशन पे ना मैंने ये ट्रेड ली पर ये वर्कआउट नहीं करी, तो वर्कआउट क्यों नहीं करी उसका रीज़न लिखो वहाँ पे। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मेरे से एसएमसी कंसेप्ट गलत हो गए, मैंने ओवाई डेटा इग्नोर किया मैंने, या फिर बिग ट्रेंड इग्नोर किया। ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ होती ही है वहाँ पे जो ना तुम लोग वहाँ पे मेंशन कर पाओगे, और उस चीज़ का अगली बार जब तुम लोग ट्रेड लोगे ना तो तुम लोग ध्यान रख पाओगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो यार। अब इसके अलावा ये हो गया एक तो, ठीक है। अब अपन है ना छोटे लेवल पे आ जाते हैं। बड़े लेवल पे यार एक बार है ना मेरे को लास्ट टाइम है ना एक बार और ऑब्जर्व कर लेने दो इसको कि यहाँ पे ना बड़े लेवल पे और भी कोई ऐसा कुछ बचा है क्या जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ में। ऊपरी ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट्स मैं तुम लोग को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। 26,010 से लेकर के 25,753 तक के हैं, ठीक है। इसके नीचे वाले जो बॉक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 25,143 से लेकर के 24,986 तक का, ठीक है। 1000 पॉइंट दूर है भी, टेंशन मत लो। ये वाला जो है इसके हैं 24,601 से लेकर के 24,489 तक के। कितना प्यारा ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो कितनी प्यारी वो बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, कितनी प्यारी है ना। मादर चोट, डर लगता है इसे कैंडल से भेड़ की चूत कब पलट जाती है ना चोदने के लिए पता ही नहीं चलता भाई। तुम लोग को एक चीज़ पता है क्या, एक है ना शर्त चल रही है भाई इस पे। अपने जो ऑयल मार्केट्स है ना, ऑयल मार्केट्स के अंदर एक शर्त थी कि ट्रम्प जो है ना ये माँ चुदा लेगा अपनी, और वो लोग पता है जीते भी हैं लोग इस चीज़ में।
ये और ये भी बकचोदी कर रहा है बहुत गंदी। यार ईरान ने ना बहुत शानदार जीत ली है यार, ये मतलब बहुत शानदार जीत है यार ईरान की, गजब जीत है भाई सच्ची में। इतनी बहन जो इतनी बड़ी कंट्री को झुका दिया, माँ का वो सड़ा, गजब। ये फिर ब्रेकआउट दे रहा है। इसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है इस पूरी की पूरी कैंडल की। इसकी इस फेयर वैल्यू गैप की डिमांड जो है ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत ही गंदे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है ये वाली डिमांड। फ्यूचर में बस एक बार और ना अगर इस पर हथौड़ा बजा तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये टूट करके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। इसकी डिमांड ऑलरेडी निकल ही चुकी है। ये वाली जो कैंडल है हमारे पास में, ये वाली कैंडल इलेक्शन वाली कैंडल है, ठीक है। LIC ये LIC ने बनवाई थी ये वाली कैंडल, ठीक है। निर्मला ताई ने फ़ोन किया था LIC को कि बाइंग करो इस टाइम पे, LIC ने किया था ये। और ये जो लो है, ये लो LIC एक बार डिफेंड करेगा, लेकिन LIC बहुत कमज़ोर है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो वो इसको संभाल पाएगा नहीं। और फिर उसके बाद में ना ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप फिल हो जाएगा। और ये वाला गैप फिल होने के बाद में फिर इन किसी कंसोलिडेशन लेवल्स पे ना मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जो कि है 18,500 के लेवल्स। तुम लोग सोच रहे होगे भयन का लंड पागल हो गया, 18,500 पहुंचा रहा है निफ्टी को भाई, मात्र पागल नहीं हुआ यार दोस्त, यही है एक्सपीरियंस। देख लेना तुम लोग, चाहे जिस दिन ये हो रहा होगा उस दिन थैंक यू बोल रहे होगे तुम लोग। ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, ये भी हो गया, ये कंसोलिडेशन मार्क हो गया, नीचे वाले ये वाले लेवल्स मार्क हो गए। इस लेवल पे हमें मार्क करनी है चीज़ें अभी, ठीक है। अभी देखो ये टॉप टू डाउन एनालिसिस के अंदर है ना, हमने वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर तक तो ना चीज़ें जो है ना ये हमने मार्क कर ली, ठीक है। और ये अभी ना इस फॉलिंग चैनल के अंदर है ना आ रहा है, ठीक है। फॉलिंग चैनल का अभी लोअर है ना वो लेकर के लोअर चैनल छू करके आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको ना अपर चैनल छूना होगा यहाँ पे। अब ना लोअर वाला चैनल छू करके आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ में अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला चैनल छूना होगा इसको, ठीक है। अब हमारे पास में ना ऑब्वियस सप्लाई लेवल्स हैं, जिन सप्लाई लेवल्स को ये कंप्लीटली इग्नोर करता हुआ आ रहा है बहुत सारे मोमेंटम के साथ में। और इस पूरी की पूरी सप्लाई को ना ये ढंग से ईटअप करने वाला है। ईटअप मतलब तुम लोग एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये कि जिस टाइम पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाले टाइम पे ना तुम लोग को वो जो चीज़ दिखाई दी थी ना, अरे मादर चो, वाह यार गलत ही एग्जिट कर दिया इसकी तो। बहन जो वीडियो बनाने के चक्कर में एग्जिट किया था उस टाइम पे वो लगाया था, क्या बोलते हैं, ऑर्डर लगाया था इसका। और यार गजब यार, बहन चोद, वाह यार क्या एनालिसिस काम किया है यार, एक ही नंबर भाई, एक ही नंबर यार। क्रूड यार बहुत ही प्यारा भाई, मिस हो गया मादर चोदिया। एनीवेज छोड़ो यार, जान दो। तो जो ना वॉर के टाइम पे ना, जैसे तुम लोगों ने देखा था ना कि अगले आने वाले आगे वाले 3 महीने के भी ना ऑप्शंस जो थे ना वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर वॉलेटिलिटी आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अगर तुम लोग है ना देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं ना तुम लोग को यहाँ पे जाकर के ना, जैसे निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में मैं यहाँ पे गया, इसमें ऑप्शन चेन के अंदर गया, ऑप्शन चेन के अंदर जाकर के ना देखो तुम लोग है ना यहाँ पे देखो इसको, ये ना 4 साल तक के ऑप्शन दिखा रहा है अपन को, लेकिन इतना ना कभी भी होता नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम है ना तुम लोग को ना यहाँ पे इतनी की एक वॉलेटिलिटी दिख जाएगी तुम लोग को, 2 महीने बाद की या 3 महीने बाद की वॉलेटिलिटी दिख जाएगी, ठीक है। वॉर वाले टाइम पे ना बहुत भयंकर कॉन्ट्रैक्ट जो थे ना वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो गए थे, ठीक है, वो वाली सी चीज़ है। अब देखो जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो एक्टिवेटेड है ही नहीं इतने। 24,000 का एक्टिव है, 23 का एक्टिव है, 22,500 का एक्टिव है, यही इतने एक्टिव है, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, 30 जून का ना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। मार्केट कहाँ खड़ा है अभी, 24,000 के ना लेवल पे खड़ा है मार्केट अभी, ठीक है। अब तुम लोग को एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं वही के हिसाब से, ये देखो
तुम लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे, तुम लोग खुद सोच करके मेरे को बताओ, जून का लास्ट पूरी मंथ का ना ये वो है ऑप्शन है, ये 24,500 का, ठीक है यार। एक चीज़ सोच करके बताओ मेरे को तुम लोग, ये एक्टिवेट हो चुका है और ये कब से एक्टिवेटेड है? ऑलमोस्ट ये 6 अप्रैल के अराउंड से एक्टिवेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पीओआई कैंडल है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पीओआई कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पीओआई है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिसको मिटिगेट, इसको मिटिगेट करने के बाद में ना, इसको ही मिटिगेट करने के बाद में, ठीक है। कौन से जो 24,500 वाली पुट है, ये 520 का जो लेवल है ना, इसको मिटिगेट करने के बाद में यहाँ से इसने अपन को ऑलमोस्ट 905 रुपये ऊपर गई थी, ये 1,400 रुपये तक गई थी। अब की बार अगर ये लेवल टूटेगा, ठीक है, ये वाला लेवल टूटा, तो ये जितने भी यहाँ पे ना, जो जितने भी बायर्स बैठे हैं उनके सबके स्टॉप लॉसेस निकल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जिन भी लोगों को ना यहाँ पे सेल करना है ना, उनको यहाँ पे बढ़िया अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी और वो लोग सेल कर देंगे इस चीज़ को, समझ रहे हो। ऑप्शंस एक्टिवेट होना चालू हो गए हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब एक और मस्त चीज़ बताता हूँ तुम लोग को यहाँ पे, अगर हम लोग और छोटे स्तर पे आकर के बात करें, ये सारी की सारी लिक्विडिटी ऑब्जर्व होगी, ये भी ऑब्जर्व होगी, इसका अल्टीमेट गोल यहाँ तक जाना है, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये इस वाली लिक्विडिटी को निकालेगा, और इस वाली लिक्विडिटी को निकालने के बाद में हो सकता है कि फिर थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए यहाँ पे नीचे आ जाए और फिर इसको हिट करने के लिए ऊपर जाइए, ठीक है। तो ब्रॉडर पिक्चर हमें समझ में आ गई, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें समझ में आ गया, और बिगेस्ट टाइम फ्रेम का जो हमारे पास में पूरी की पूरी कहानी है, जो हमारा वो पूरा का पूरा सौदा रेडी है, ठीक है। अब आगे क्या, आगे इसमें ये कि इन सबको तो मार चुदान दो, ठीक है। ये इससे अपन बाद में हैंडल करेंगे, इससे अपन बाद में ना वही करेंगे, ठीक है, बाद में वो करते हैं अपन, निपटते हैं इससे। पहले अपने इस लेवल पे आ जाओ, ठीक है। इस लेवल पे आकर के हमने देखो ऊपर के लेवल्स तो मार्क कर ही लिए, अभी नीचे का क्या, नीचे में क्या, यहाँ पे, ठीक है, ये इस कैंडल को मार्क कर लेना, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मार्क कर लो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्क कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है ना एक ये वाली ट्रेंड लाइन बना लेना, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये 1px पे कितनी प्यारी लगती है यार, सेक्सी लग रहा है ना ये वाला वैनचुद, 1px 2px पे क्या मतलब एकदम पतली सी वैनचुद, मस्त लग रही है, इसको यूं ही रहने देते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, ठीक है, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, ये लगेगी भी क्या, लग तो रही है यार ये, लेकिन ये क्या एकदम खड़ी ट्रेंड लाइन है ना, खड़ी है, बढ़िया है, सही है, लेकिन इसके नीचे क्या लिक्विडिटी है, तो ये वैसे भी है ना कंसिडर नहीं होगी, वैसे भी वॉइड हो जाएगी। इसको लगा लो फिर भी, मतलब सॉरी हटा दो इसको लगा लेना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है बहुत नेक्स्ट लेवल इंड्यूसमेंट पॉइंट, यहाँ पे खड़ी कैंडल गिरी और खड़ी कैंडल चढ़ गई यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट लेवल इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको मार्क कर लो, ये इंड्यूसमेंट है और वो भी बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट है ये, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसको हटा दो, इस बॉक्स को, तुम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को वैसे ही पता है कि यहाँ पे ना सप्लाई आ रही है और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, इस लेवल को मार्क कर लो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 17-18 ये देखो बहन चोद, देख रहे हो मार्क का बहुत सारा, मैंने तुम लोग को समझाया था, कल बोला था ना मैंने तुम लोग को कि ना यहाँ पे ना जितने भी वो है ना क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, इनको कंसिडर करके ही वो करना, ट्रेड करना है इसके अंदर, वो इसीलिए बोली थी मैंने तुम लोग को ये बात। देखो यहाँ पे ना तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, आज निफ्टी के अंदर है ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना था, कल इसीलिए बोली थी। आज देखो ये वाला ना, एक तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे, ठीक है,
और इस फेयर वैल्यू गैप को ना तोड़ करके ये वाली कैंडल ऊपर निकल गई और इसने भी एग्जैक्ट है ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो ये एकदम से इन्वर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने इसको कितने बजे मिटिगेट किया था, तुम लोग एक चीज़ देख करके बताओ मेरे को। यहाँ पे इसने ना इसको मिटिगेट किया था 1:53 पे, ठीक है। यहाँ पे ना 1:53 पे ना मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रही 1:53 की कैंडल, ठीक है। एग्जैक्ट इसने यहाँ पे मिटिगेट किया, यहाँ पे इसको बाय करते या फिर छोड़ो यार, यहाँ पे भी बाय कर लेते, ठीक है। 5 रुपये का तुम्हारा स्टॉप लॉस होता और इसने तुमको ना 30 रुपये तक का 1:6 का इसने तुमको टारगेट दे दिया विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर, एक ही कैंडल के अंदर इसने तुमको दे दिया था। और नेक्स्ट जब यहाँ पे वापस इसको मिटिगेट करने के लिए आया ये, तो वापस अगर इसको बाय करते तो इसने तुमको फिर से ना 1:8 का तुम लोग को इसने फिर से तुम लोग को टारगेट दे दिया था यहाँ पे भी, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन है ना बहुत ध्यान से सिर्फ एक ट्रेड लेनी चाहिए और कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए एक्सपायरी के दिन, इसीलिए बोलता हूँ। सेंसेक्स के अंदर ले लेते तो भी सही हो जाता, वारे नेरे हो जाते भाई, सेंसेक्स के अंदर भी लेते तो। एनीवेज ये इंड्यूसमेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बना, इन्वर्स हो गया, मिटिगेट हो गया, इसकी शक्ति हो गई है ख़त्म पूरी की पूरी, ठीक है। और अगर इसको वो करना है, ऊपर जाना है अगर इसको, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दे या फिर इस ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी उठा दे, तो फिर हमारे पास में सही हो जाएगा ये वाला मामला यहाँ पे, ठीक है। 4 सिनेरियो बता देता हूँ फटाफट से, सुन लो। कुत्तों जैसे वीडियो लंबा हो चुका है भाई तुम लोग को समझाने के चक्कर में, और इस ऑफिस के चक्कर में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अभी सुन लो फटाफट से यहाँ पे 4 सिनेरियो। पहला तो ये कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ना आज क्लोजिंग हुई है 989 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी चल रहा है 2430 के आसपास, 50 पॉइंट के अराउंड है ना ऊपर चल रहा है ये यहाँ पे। अब दुख हो रहा है यार, माँ की चूत रे यार, अब दुख हो रहा है बहन चूत, वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेड चुत गई भाई। बढ़िया, अगर वीडियो नहीं बनाना होता ना तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, अच्छा खासा होल्ड करता, और इसको होल्ड क्या मैं बहन चूत 11 बजे तक होल्ड करता है इसको। अरे यार बांदर चोद, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मार्क भी करके रखी हुई है यार। मादर चोद खुद की गलतियों की वजह से आदमी गलतियों का पुतला है भाई, वहाँ का भोसड़ा। रईमन दुनिया में भांति भांति के लोग, कुछ मादर चोद, कुछ बड़े ही मादर चोद। ये रहा एक मादर चोद। रूटर्स पे तो कुछ खास नहीं है यार, इसको तो बंद ही कर देते हैं। वीडियो के कमेंट्स पे भी कुछ खास नहीं है ना। इसके अलावा अपन क्या डिस्कस कर रहे थे यार, हाँ 4 सिनेरियोज, राइट। 4 सिनेरियोज में अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी ना ये यहाँ पे कहीं पे चल रहा है 58 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि नॉर्मल है ना गैप अप ओपनिंग हो जाती है, नॉर्मल गैप अप ओपनिंग मतलब आज जितनी हुई थी ऐसा कुछ 101 पॉइंट या फिर है ना 50-100 पॉइंट के बीच की कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो ये वाला जो जोन है ना पूरा का पूरा, ठीक है, इस जोन के अंदर, पूरे जोन के अंदर है ना यहाँ पे ना सप्लाई के जाल बिछे हुए हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रो करंट बिछा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सिंपल सी चीज़ है, इस पूरी की पूरी ना अनचार्टेड टेरिटरी या फिर इस पूरे सप्लाई जोन के अंदर अगर कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है ना, तो इस केस में सिंपल सी चीज़ है, मार्केट का खुलते के साथ ही ना सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। खुलते के साथ ही यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, और जैसे ही यहाँ पे सेल ऑफ आएगा ना, तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ना जब ये इस पे यहाँ पे पहुँचेगा ना, तो बट ऑब्वियस सिनेरियो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम ऑब्वियस सिनेरियो जो कि होगा, सब लोग क्या सोचेंगे, ये भाई डबल टॉप था यहाँ पे सप्लाई थी, और फिर उसके बाद में यहाँ से ना जो मार्केट था ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और ला 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 फेरी लैंड में ऊपर चला जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता रियल, उसमें रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। रियल में ये क्या करेगा, जब भी यहाँ पे ना खुलेगा ना अगर ये, ठीक है, और जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, समझ गए। मार्केट सबसे पहले क्या करता है, लिक्विडिटी जनरेट करता है। जब भी खुलता है ना मार्केट, तो या तो वो नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन को, जो कि होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, उनको मिटिगेट करता है, या फिर अगर मार्केट खुलता है तो वो नियरेस्ट इंड्यूसमेंट जो होता है उसको टेकआउट करता है। अगर मार्केट यहाँ पे खुला, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है यहाँ पे भाई, दूर दूर तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये अपना क्रिएट करेगा, या फिर इसको सप्लाई डिमांड को मिटिगेट करने के लिए आना होगा। तड़प रहा होगा भाई मार्केट उस टाइम पे, एकदम ऐसा फड़फड़ा रहा होगा कि बहन चो मेरे को सप्लाई चाहिए, मेरे को डिमांड चाहिए, वैसे वाला टाइप्स एकदम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिखाएगा कि आ जाओ बाय कर लो, लेकिन करना नहीं यहाँ पे बाय अपने को, ठीक है।
इसको टेकआउट करेगा, इसको टेकआउट करेगा, और यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे कहीं पे ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पे ना कोई ऑब्वियस सेलिंग जोन दिखाई दे रहा हो ना, यहाँ पे कोई ऑब्वियस जगह दिखाई दे रही हो जहाँ पे कोई सेलर बैठा हो, ठीक है, वहाँ से सेल ऑफ कर देना, क्योंकि इसको आना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आकर के ना ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को, इंड्यूसमेंट को, या तो हो सकता है कि यहाँ से टिक जाए, है ना, ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ से ना भी टिके, और ना टिक करके भी ना ये यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन के पास में जाए, यहाँ से ना कुछ दिखाए अपने को, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे वो हो जाए, क्लोज हो जाए ये, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्लोज नहीं हुआ और अगर यहाँ से इसने फॉल दे दिया ना, तो ये जो है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसने यहाँ पे ना बहुत खतरनाक इम्बैलेंस के साथ में अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच किया ना, तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे भरोसा मत करना, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है, 50% भरोसा ही करूँगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे ना इस लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल की जो लिक्विडिटी है ना, वो यहाँ पे बैठी है ना, और इसको उसको निकालना होगा। फिर ये उसके बाद में हो सकता है कि अगर है ना इसने ऐसा कुछ किया ना, तो ये फिर हमारी वो वाली थ्योरी जो क्लोजिंग कैंडल वाली थ्योरी है उसके ऊपर चला जाए ये, और ये यहाँ पे जा करके इसको मिटिगेट करे फिर, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो समझना है इसको, ठीक है। 15 मिनट्स ही बचे हैं मेरे पास में, उसके बाद में कॉल है, तो 15 मिनट्स में सल्टा देता हूँ मैं फटाफट से इसको, है ना, ये लगा लेना, ठीक है। आई होप ये आप सिनेरियो समझ गए हो ये वाला, ठीक है। सेकंड सिनेरियो है यहाँ पे कि मान लो कि अगर है ना बिग गैप अप ओपनिंग के अराउंड हो जाती है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अगर जैसे बिग गैप अप ओपनिंग हुई, या फिर ये इसके छोड़ो, बिग गैप अप छोड़ो, इसके भी ऊपर अगर ओपन हुआ ना, ये इस वाले अपने सप्लाई जोन के ऊपर ओपन हुआ, ये वाला जो सप्लाई जोन अगर इसके भी ऊपर ओपन हुआ, तो फिर उस केस में ना सिंपल सी चीज़ समझ जाना, इस वाली कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लो, इसका जो जोन है वो है 24,130 का जोन है इसका, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ना ये एक्सपायर होगा मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ना ये वो करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और फिर यहाँ से कुछ रिएक्शन दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ ना, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना सप्लाई है वो एकदम से ना बदल जाएगी, और एकदम से बदलने के बाद में यहाँ पे कहीं पे जाकर के फिर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से हमें कोई रिएक्शन दिखाई, ठीक है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो बता देता हूँ मैं तुम लोग को। मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि यहाँ पे ये इसके और इसके इन दोनों के बीच में ही ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, बड़े प्लेयर्स को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उन्होंने ही बनवाया है, हम कौन होते हैं ये सब करने वाले, ठीक है। वो इसके बीच में कहीं पे ओपन करवा दे इसको, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ ना, भिड़ते के साथ ही ना ये वाला इंड्यूसमेंट निकाल लेगा। जैसे ही इंड्यूसमेंट निकाला, यहाँ पे अपने को ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, या तो हो सकता है कि ये ना इस वाले इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को, या इस क्लोजिंग कैंडल वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको ब्रीच करके ऊपर की साइड में निकल जाए इसकी लिक्विडिटी उठाने के लिए, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेट होने का वेट करेंगे, और फिर यहाँ से ना बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस केस में या तो तुम लोग ये वाली बाय साइड की ट्रेड प्लान कर लेना, या ये वाली बाय साइड की ट्रेड प्लान कर लेना। लेकिन अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूट गया इंट्राडे लेवल वाला किसी भी केस में, ठीक है, तो जब ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, तो इस ब्रेकर ब्लॉक से ना फिर हम उस केस में ना सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और वो सेल साइड की ट्रेड फिर अच्छा खासा हमारे लिए काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, मोस्ट लाइकली सिचुएशन है हैपन होने के लिए। इसके अलावा लास्ट चीज़ सुन लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे अनलाइकली सिनेरियो जो कि है कि मान लो यहाँ पे ना बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ना ओपनिंग हो गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास में ना एक तो देखो ये है, अगर देखो यहाँ से ना अगर कुछ उठता है तो उठ गया, अगर यहाँ से नहीं उठा अगर ये, तो फिर उसके बाद में ये ना ये वाला गैप जो है, इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, ठीक है। इस पूरी की पूरी ना ये जो मैंने तुम लोग को आज जो पकाया है ना इस पूरे वीडियो के अंदर, और ये जितना भी मैंने तुम लोग को डराया है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल, लंड फंड जो भी है, इसको कंफर्म कर देता हूँ मैं तुम लोग के लिए, ठीक है। तुम लोग को ओआई डेटा दिखा देता हूँ, और आज मैंने रिसर्च करी है बैठ करके बहुत देर तक, मैंने देखा है कि ऑप्शंस एक्टिवेट होने शुरू हो गए फिर से, जो ठंडे पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम लोग को ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, और वो मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो बैंक निफ्टी में आ जाओ, आज फुल डे पे आ जाओ, और फुल डे पे आकर के ना बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, अभी प्रेजेंट टाइम पे ना देखो बैंक निफ्टी के 14 दिन बाकी है अभी एक्सपायरी में, ठीक है। अभी 14 दिन में ना एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 57,500 जो है ना, इसमें कॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये भी ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना 59,000 पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं फुल डे के अंदर। लास्ट के 1 घंटे में क्या सिनेरियो हुआ है यहाँ पे, लास्ट के 1 घंटे में सिनेरियो देखो कि यहाँ पे ना
अभी भी बुलिशनेस है बैंक निफ्टी के अंदर। 58,000 तक है ना कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अभी भी खाली हो रहे हैं इसमें, ठीक है। 57,000 पे 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए हैं, बहुत सारे खाली हुए हैं। लास्ट के 15 मिनट्स में देखोगे अगर तुम लोग, तो यहाँ पे पुट में एडिशंस हुए हैं। और भाई तुम लोग देखो यार, यहाँ पे 59,400 तक है ना, मतलब किस लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हो रहे हैं इसमें कॉल के साइड में, तुम लोग देख रहे हो बैंक निफ्टी में। बहुत बढ़िया ट्रैप बनने वाला है इसमें, और बहुत बढ़िया बुलिशनेस आने वाली है इन सब चीज़ों के अंदर, समझ रहे हो। मज़ा आएगा मतलब अपने को देख करके, वैसा वाला सीन। मतलब मज़ा आएगा मतलब कि अपन इन वाली ये वाली जो ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं ना, उन ट्रेड्स के हिसाब से ना यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, इन सबको ना कटाकट वो करता हुआ, मतलब ढंग से ना मार्केट खाता हुआ निकलेगा। जैसे ग्राइंडर मशीन पूरा खा जाती है ना, वैसे खाता हुआ निकलेगा ये पूरा। ये तो हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी तुम लोग आ जाओ निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आकर के तुम लोग को आज का तो छोड़ो डेटा पूरा का पूरा, फुल डे में तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीक का है ये, नेक्स्ट वीक की 7 दिन बाद में एक्सपायरी, अल्टीमेट 25,000। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे 25,000 के उस पे कॉल साइड पे 18,41,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जिसका थीटा डी के अब शुरू हुआ है, ठीक है। मस्त चीज़ यहाँ पे 24,500 पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी पे इसके तो नीचे नीचे ही रखेंगे ये लोग इसको, पर 500 पॉइंट का बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। ये तो चिंदी मिंदी हैं सारे के सारे, पूरे के पूरे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक लेवल के एडिशंस हुए हैं 24,000 की कॉल पे। नेक्स्ट वीक पे एक चीज़ देखो तुम लोग, इस चीज़ से गांड फट रही है बस, बाकी सब कुछ मस्त है। 24,000 की कॉल पे है ना, नेक्स्ट वीक पे 31,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ये वाला सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। इससे गांड फट रही है, बाकी सब सही है। लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो लास्ट के 1 घंटे में देखो यहाँ पे है ना 950 वाले खाली हो गए, 900 वाले खाली हो गए, एटलीस्ट इनकी तो फट गई। और इस पे फिर भी लास्ट में ना एडिशंस ही हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी इस पे ना ज़्यादा एडिशंस हुए हैं यार, कॉल में 5.5 लाख के अराउंड एडिशंस हुए हैं इसमें, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीक से कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, तब तुम लोग को एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये कंपेरिजन देखो एक बार, ये रहा 24,500 पे एडिशंस हुए हैं और पुट वाले खाली हुए हैं यहाँ पे। और ये 25,000 पे यहाँ पे भी कॉल पे ना एडिशंस हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हो ये वाली चीज़। अब हमारे पास में पूरी पिक्चर क्लियर है कि वास्तव में तेरे को इस चैनल का ब्रेकआउट करना है, ठीक है। तो या तो नीचे आके ना इस लेवल, इन लेवल्स को ना, इन वाले ऑर्डर बॉक्स को फिल कर दे, ठीक है। इज्जत से ब्रेकआउट करना है तो इन वाले ऑर्डर्स को फिल कर दे, इस वाली लिक्विडिटी को इनको टेकआउट कर ले, ठीक है। और अगर तेरे को फेकआउट करना है तो माँ चुदा फिर अपनी आराम से ऊपर जा। हम तो वो डेटा देखते देखते यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। और लास्ट अल्टीमेट गोल हम लोग को पता ही है कि ये वाले वीक तो 24,500 पे ये जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 24,500 तक इसको जाना है। और 24,500 के बाद में ना ये कॉल वाले अपनी गांड का जोर लगा देंगे पूरा का पूरा 24,500 वाले, लेकिन इससे ऊपर नहीं जान देंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद में बहुत गंदा पटकेंगे भाई इसको, ठीक है। इनका ध्यान ही होगा यहाँ पे, है ना। और अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में भी तुम लोग को देखना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी देख लो तुम लोग। यहाँ पे 24,500 पे देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे कॉल एडिशंस देख रहे हो तुम लोग। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी एडिशंस देख लो। पुट के अंदर एडिशंस ही नहीं है भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी एडिशंस देख लो तुम लोग, समझ रहे हो। बहुत नेक्स्ट लेवल प्लानिंग चल रही है और बहुत नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ पे। अभी इंट्राडे के हिसाब से ना मैं तुम लोग को 2 दिन बाद में सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो बता देता हूँ मैं तुम लोग को इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। बढ़िया चीज़ यहाँ पे अपन को सही चीज़ देखने को मिली है। 77,000 तक है ना यहाँ पे पुट में एडिशंस है, मतलब टुमारो जो कल का दिन है वो बुलिश ही होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी गैप अप ओपनिंग ही होगी, क्योंकि क्रूड जो है यहाँ पे वो कर चुका है, क्रैश कर चुका है, ठीक है। 5% डाउन है क्रूड आराम से, तो बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे में अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो देखो यहाँ पे है ना 77,000 तक है ना कॉल वाले जो हैं ये लोग निकले हैं। मतलब अच्छी खासी बुलिशनेस ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को। लास्ट के 15 मिनट्स में 77,000 पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए लास्ट के 15 मिनट के अंदर। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे किस लेवल की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अभी प्लीज़ कोई भी उल्टी सीधी बकचोदी मत करना,
ठीक है। उल्टी सीधी बकचोदी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। जिस तरीके से आज तक है ना सारे एनालिसिस ब्लाइंडली फॉलो करते आए हो ना, उसी तरीके से एक और चांस दो भाई को, और इस वाले एनालिसिस को भी ब्लाइंडली फॉलो करो एक बार के लिए, ठीक है। ये गैप इतनी आसानी से मैं फिल होता हुआ नहीं देख रहा, ये LTR के साथ में फिल होता हुआ देख रहा हूँ मैं। होने को हो सकता है कि ये अभी फिल हो जाए, है ना। अगर फिल हो गया तो और भी अच्छा है, मुझे गलत होने में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि फिर उस केस में यहाँ वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, इन ऑर्डर ब्लॉक से हमें स्विंग ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर है ना मार्केट इन सबको ना खटाखट खाता हुआ ऑल टाइम हाई की तरफ बनाने के लिए निकलेगा। वॉर ओवर हो ही चुका है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर ये यूं ही ऊपर जाता रहा निफ्टी, ठीक है, तो मैं इस पर इतना भरोसा नहीं करूँगा। या फिर हमको ना इंट्राडे लेवल्स के अंदर तो इन लेवल से ना बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल ही जाएंगी। अगर ये यूं ही ना चूतियापा करता ऑल टाइम हाई भी बना देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स तो गलत नहीं हो सकते किसी भी केस में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ठीक है। सिंपल सा है, ध्यान रखना, चूतियापे मत करना, उल्टी सीधी ट्रेड मत लेना। सबसे पहले दीवार पे लिख लो सामने, ठीक है। घर वाले डांटते हैं, चप्पल की मारते हैं, मारने दो। जब पैसा कमाओगे ना, नया घर खरीद के घर वालों को गिफ्ट कर देना, ठीक है। दीवार पे लिखो ट्रेंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके नीचे लिखो SMC क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके नीचे लिखो OI क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में ना नीचे लिखो एंट्री एग्जिट क्वेश्चन मार्क। सिंपल चेकलिस्ट तुम्हारे आंखों के सामने रेडी है। सबसे पहले देखना इंट्राडे लेवल का ट्रेंड, इंट्राडे लेवल का जो ट्रेंड है और जो स्विंग लेवल का ट्रेंड है वो क्या है। दोनों अभी अप ट्रेंड के अंदर है, दोनों के दोनों अलाइंड है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में देखना SMC कंसेप्ट, SMC कंसेप्ट पे ध्यान देना, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है इंट्राडे के अंदर, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो रहा है, कौन सा नहीं मिटिगेट हो रहा, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, कहाँ पे क्या नहीं बन रहा, ठीक है, वो देख लेना। लास्ट में जाकर के ना तुम लोग को देखना है कि क्या OI डेटा जो है वो मेरे एनालिसिस से पूरा का पूरा मैच कर रहा है। जी हाँ, वो मैच कर रहा है, तो मतलब मैं बाय साइड की ट्रेड ले सकता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ, या फिर मैं सेल साइड की ट्रेड ले सकता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन हो गए। लास्ट है तुम्हारा OI डेटा के बाद में एंट्री एग्जिट, SL कहाँ लगाना है, कौन सी स्ट्राइक एंटर करनी है, और उसको किस लेवल पे मेरे को एंटर करना है। अब जैसे मैं तुम लोग को ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिखाया, तुम्हारे सामने वाली ट्रेड चल रही थी, तुम्हारे सामने एग्जिट हुई है, ठीक है। मैंने इस ट्रेड को इस पॉइंट पे क्यों एंटर किया था, इस पॉइंट पे क्यों एंटर किया मैंने इसको यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था कि यार ये यहाँ से जो उठा है ना, ये ब्लू एरो जो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ठीक है, मेरे को पता था कि ये जो यहाँ से उठा है ना, यहाँ से इसके नीचे लिक्विडिटी थी, ठीक है। इस एक कैंडल ने ना इस लिक्विडिटी को पूरा का पूरा निकाल दिया और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री ली और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं ना यहाँ का कहीं का ना स्टॉप लॉस लगा दूंगा और फिर उसके बाद में चलने देंगे अपन इसको। बाद में मार्केट इतना इजी पैसा थोड़ी देता है, इसने वीक हैंड्स को निकालने के लिए और शेकआउट करने के लिए शेकआउट दिखाया इसने, यहाँ पे बहुत अच्छा शेकआउट दिखाया इस कैंडल के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना तुम लोग देखो कि ये ना अपनी एंट्री प्राइस को कभी इसने पलट के नहीं देखा, ये कभी आया ही नहीं। फर्स्ट एग्जिट यहाँ पे लिया और सेकंड एग्जिट जो है वो मैंने यहाँ पे लिया इसके अंदर, ठीक है। ऑल्दो पूरा कैप्चर नहीं कर पाया अपने इस ट्रेड को, लेकिन यहाँ पे लिया। तो पर तुम लोग देख रहे हो कि इसने अपनी एंट्री प्राइस को ना कभी भी इसने ना पलट करके ना नहीं देखा कभी भी यहाँ पे, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यही मैं तुम लोग को चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एंट्री एग्जिट लास्ट दीवार पे लिख लो, ठीक है। घर वालों को बोलने दो एक बार के लिए, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना अच्छे से, है ना। मेरी बातों को मत मानना, बिल्कुल भी मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट NSA रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। आई एम जस्ट सिंपल सा टाबर सा छोटा सा यूट्यूबर और कुछ नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। सिंपल फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइज, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।